बोल बोल। आज हम लोगों को नसीर कुरैशी जो सर है वो हमारे लियाकत सर के बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट है। उनका केस होने वाला है तो हमें उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। नसीर सर जो है एक्चुअली वो जीपी करते थे, मीन्स अभी भी करते हैं, लेकिन अभी क्या हुआ ना, वो जीपी से ऑलमोस्ट 90-95% वो होम्योपैथी में टर्न हो गए अभी। तो आज हम उनसे टिप्स भी लेने वाले हैं कि जीपी से वो होम्योपैथी में कैसे आए। सर आपसे ये भी टिप्स लेनी है सर। 5 वाजता ही मीटिंग संपल्यावर येणार आहे. कोण? आता चालू झाली मीटिंग. हो का माणिक सर? बर अजून काय करणार आहे? पेशंट होते आणि शार्दूलला सांगायचं 5:30 ला. प्रिया प्रणिता सरांना म्यूट कर. हो सर की परत अनम्यूट होत. अश्विनी बोल बेटा, तू बोल. तो हम लोग अभी नसीर सर का वेलकम करेंगे, सब लोग ताली बजाओ. वेलकम नसीर. वेलकम नसीर सर. All the best. अच्छा, one more thing I want to share about Nasir is that when I used to travel from Aurangabad to when we used to travel from Aurangabad to Shirdi and Ahmednagar to Nasik many times, Nasir used to be there with me, and Nasir has attended many of my CTPs, and I found him to be one of the cleverest and very intelligent persons. He's a very religious guy and very, very hardworking and very naughty. You will come to know when you look at his eyes and his smile, you will see that there is a naughty boy in him, which I like very much. Okay, so beech mein main rahuga, I'll also be there, but there are things we should learn from this boy as to in spite of being in very adverse conditions and having lots of financial issues and many things, how this boy could turn himself from GP to homeopathy. There are many. I have lots of respect, of course, for all. But since I know Nasir from very close, I have lots of respect for him. Love, of course, I love all, no doubt. He's like a child to me. He's like a younger brother and a child to me. Oh, let's learn from this tomorrow's star and today's shining star. Yes, Nasir, please start, beta. Thank you for all. मैडम स्क्रीन शेयर करना है? हाँ सर. हेलो, सबको एक रिक्वेस्ट है, प्लीज म्यूट रहो, कोई भी अनम्यूट ना करे जब तक डिस्कशन स्टार्ट नहीं होता, प्लीज. सर वो पहले किया था ना फ्रॉम बिगिनिंग, वैसा कर लो. लेफ्ट में लेफ्ट हाँ, डबल क्लिक करो. So let's start. Welcome all of you by PHF family. Myself, Dr. Nasir Qureshi from Kopargaon. Let's start. Today's topic is slip disc and sciatica. तो हम पहले थोड़ा फिजियोलॉजी समझ लेते हैं. तो ये हमारा स्पाइन होता है पूरा. तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के वर्टेब्रा हमारे प्लेस होते हैं. तो इस तरीके का नॉर्मल कर्वेचर हमारे बॉडी में मेंटेन किया होता है, और हर दो वर्टेब्रा के बीच में एक इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है. तो ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क एक स्मूथ सरफेस की बनाई गई होती है. तो इन ऑर्डर दैट हमारे दो वर्टेब्रा एक दूसरे के साथ ग्लाइड में करे और हमारा मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी इजी तरीके से मेंटेन रहे. यहाँ पर हर एक दो वर्टेब्रा के बीच में दो पेयर्स ऑफ नर्व्स हर दो वर्टेब्रा के बीच से निकलते हैं. और जब कोई डिस्क प्रोलैप्स होती है, मतलब ये डिस्क का शेप ऐसा है, देखो. जब दो वर्टेब्रा के बीच की जो डिस्क होती है, ये वर्टेब्रास के बीच में से हटकर इस तरीके से प्रोलैप्स होना स्टार्ट होती है. तो ये जो नर्व रूट होता है ये कॉम्प्रेस होता है
और वहां पर इस कॉम्प्रेस रूट की वजह से पेन, स्वेलिंग, डिस्कम्फर्ट एंड पेशेंट इज इन लॉट ऑफ एगोनी। ठीक है, तो व्हाट इज सियाटिका? सियाटिका नर्व ये हमारे बॉडी की सबसे बड़ी नर्व है। जब वो कॉम्प्रेस होती है तो हमारे लोअर बैक में थाई के पीछे की साइड से, बटक के पीछे की साइड से होते हैं, थाई के पीछे की साइड से जाते हुए पूरे नेक में दर्द होता है। ठीक है, तो पैथोलॉजी आप समझ गए होंगे। तो ये पैथोलॉजी मैंने इसलिए बताया कि इसका एक इम्पोर्टेंस मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। मैडम, आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज सुने आ रही है? यस सर, यस आ रही है। क्लियर है कि कुछ बीच में Yes, आवाज? yes, clear है. क्लियर है। थैंक यू। SLR Loud and clear. Whenever somebody asks whether I'm audible, you should answer loud and clear. ये एक टेस्ट है SLRT। जब कोई पेशेंट हमारे पास लो बैक पेन का आता है और हम सस्पेक्ट करते हैं कि उसे स्लिप डिस्क है, तो ये पहचानने की एक टेस्ट है SLRT। मैं आपको सिर्फ हिंट देता हूँ आपको। What is SLR? Nasir, SLR का मतलब होता है स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट। पेशेंट को हमको पीठ के बल मतलब सुपाइन पोजीशन में लेटाना है और इसका एक पैर घुटने में ना मोड़ते हुए सीधे ऊपर उठाना है। तो पेशेंट को एक तो 45 डिग्री एंगल पर या 90 डिग्री एंगल पर बहुत ज्यादा पेन होता है, पेशेंट दर्द के मारे चिल्लाता है, तो हम वहाँ पे सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को स्लिप डिस्क हो सकता है। तो आपको SLRT और फीमोरल रूट स्ट्रेस टेस्ट FRST, ये दो टेस्ट यूट्यूब पर जाके सर्च करना है, देखना है कैसा करते हैं। तो ये पूरी की तरह पूरा क्लिनिकल डायग्नोसिस है। अगर ये क्लिनिकल डायग्नोसिस आपने पकड़ लिया तो पेशेंट के MRI के आप 3,500 से 5,000 रुपए बचा सकते हैं। सो वी आर स्टार्ट विथ फर्स्ट केस। तो पहला केस है मेरा, एक केस है स्लिप डिस्क का, इसके साथ उसको सियाटिका भी था। पेशेंट का एज 35 था। ये पेशेंट अपने पास रिपोर्ट्स करवा कर आ चुका था क्योंकि इसने ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्थोपेडिशियन को बता चुका था। पहले फर्स्ट डे जब वो आया तो मैंने उसके केस लिया, उसके बहुत सारे वर्जन्स थे, उसका बहुत सारा नेचर था, वो सब समझ के मैंने उसको फॉस्फोरस दिया, बट फेल हो गया, कोई चेंज नहीं आया। देन नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो कुछ दिन सफर रहा, एक बड़े शहर में जाकर और दूसरे औरतों को भी बता कर आया, उसने भी उसको बहुत सारी मेडिसिन दिया, फिर उसको ठीक नहीं हुआ वो। तो नेक्स्ट उसकी ये कोशिशें चली रही थी कि कैसा ठीक हो जाए। तो उसके फादर ने क्या है ना, एक मसाज थेरेपिस्ट घर पर लेकर आया। तो मसाज थेरेपिस्ट ने उसको मसाज किया और बात उसको बोला कि आप एक काम करो, ये जो ऑर्थोपेडिशियन की आपकी दवाई है ना वो बंद कर दो, आप मत खाइए। उसने पूछा क्यों मत खाओ? तो बोला कि बहुत सारा पेन किलर होता है उसमें, ये मसाज वाला बता रहा है उसमें, इसमें बहुत सारा पेन किलर होता है, आपको फायदा तो नहीं होगा पर आपको नुकसान जरूर होगा। तो आप एक काम करो, अल्टरनेटिव मेडिसिन को ट्राई करते रहो, मतलब आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, इस तरीके के अल्टरनेटिव साइंस को आप प्रेफर करते रहो। पर ये आयुर्वेदिक एक लफ्ज है, उसके जहन में पकड़ वो बैठ गया था अच्छे से। ठीक है, देन ही गॉन टू आयुर्वेदिक डॉक्टर। हमारे गांव में एक बहुत फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो वहां पर उनके हॉस्पिटल में गया, वहां देखा तो बहुत सारी गर्दी और बहुत सारे पेशेंट उधर बैठे हुए थे। लाइक पेशेंट, तो वहां जाके सर मुझे अपॉइंटमेंट लेना है। तो बोले आप 5 का अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, 2 दिन बाद मिलेगा। बोले ओके, देन ही इज माय रेगुलर पेशेंट। तो वो वापस से मेरे पास आए, मुझे बोलता है कि डॉक्टर साहब ये आयुर्वेदिक वाले इतने भले डॉक्टर होते हैं, 2 दिन का वेटिंग, बहुत गर्दी रहती हुआ, अच्छा डॉक्टर लगता है, अच्छा डॉक्टर होगा ही ना, 2 दिन का वेटिंग है, इट्स नॉट जोक 2 दिन का वेटिंग। ठीक है, अब डॉक्टर साहब अब हमारा एक इंटरेक्शन चल रहा है, ही इज माय रेगुलर पेशेंट, हमारा इंटरेक्शन चल रहा है। तो मेरा देखो डॉक्टर साहब कैसे है, आप लोग को कुछ साइड इफेक्ट नहीं चाहिए, आप लोग को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराना है। ये आयुर्वेदिक हर बार वो इस तरीके से बोलता है, आयुर्वेदिक वो क्या है ना सर, सिर्फ आयुर्वेदिक ही ट्रीटमेंट कराना है, क्या उससे साइड इफेक्ट नहीं। और मसाज वाले ने भी बोला ना तो वही करना है। ठीक है, मैं उसको बोला कि ठीक है, आयुर्वेदिक वाले को, मसाज वाले को लगता है कि तूने आयुर्वेदिक करना चाहिए, तो तुझे क्या लगता है? देन वो अपना क्या है सर, अपना क्या है, पापा गए मसाज वाले को लेकर, तो पापा
लेके आए। फिर उन्होंने मसाज कराया तो उसने बोला कि मसाज के साथ साथ तो आयुर्वेदिक ले। ठीक है, फिर ले लेना। फिर मैंने पापा से डिस्कस किया, भाई से डिस्कस किया, वो बोले कि नहीं, आप लोग का आयुर्वेदिक नहीं लेना, आप लोग का आयुर्वेदिक ही लेना। Then again, यार भाई ये पापा को लगता है, भाई को लगता है, तुझे क्या लगता है? अपना कुछ नहीं से, अपनों को क्या समझता उसने, जो सब बोले हुए करेंगे ना, अपनों का क्या है, अपना बस ठीक होना चाहिए। इस तरीके से हमारा कन्वर्सेशन चल रहा है। देन मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या चीज है। तो वो डॉक्टर, तो मैं उसको बोला कि वो डॉक्टर तो तुझे 2 दिन बाद दवाई देगा, मैं अभी तुझे दवाई दूं तो चलेगा? बोले ठीक है, हाँ चलेगा, बिल्कुल दीजिए। मैंने कुछ रूब्रिक्स लिए, रेपर्टराइज किया एंड उसको एक रेमेडी दिया, 30 पोटेंसी का 3 डोसेस एवरी 15 हेलो मिनट। हेलो सर, सॉरी टू इंटरप्ट। सब लोग प्लीज म्यूट करो, मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप वापस मैं म्यूट कर रही हूँ, आप वापस अनम्यूट कर रही हो, अभी मैं निकाल दूंगी। हाँ याद रखो प्लीज प्रणीता, बोलने का जरूरत नहीं बेटा, हर बार अपनी ये चीज बोलते हैं। हाँ लोग क्यों पता नहीं अनम्यूट करते, तो वो फिर सीधा निकाल देने का बेटा, ऐसा अगर कोई करे तो। ओके देखो अभी भी मैं देख रहा हूँ, इरफान अहमद, रोहिणी टोल, कौन है ये लोग, ये इंजल पगारिया, ये लोग इनका क्यों अनम्यूटेड है? कौन है ये? हु इज हुसैन बुलानी, हु इज इरफान अहमद? आप लोगों को समझ में नहीं आती कि हिंदी यार? आप लोगों को हम लोग यहाँ पे इतना एफर्ट लेके सब लोग कर रहे हैं, और आप लोग फिर ये करते हो यार, क्यों ऐसा बच्चों ये ऐसा करते हैं आप लोग? अब उसकी सीरियसनेस नहीं समझ में आता आपको? हर लेक्चर में ये बात बताना है आपको? हाँ बेटा कंटिन्यू करो। तो मैं उसको बोला कि वो डॉक्टर तो तुम्हें 2 दिन बाद दवाई देगा, तो मैं अभी आपको दवाई दूं तो चलेगा? तो बोला कि हाँ सर ठीक है, दे दीजिए आप दवाई, मुझे तो ठीक होने से मतलब है। तो मैंने उसको 30 पोटेंसी का 3 डोसेज दिया। और ऑलमोस्ट ये पेशेंट मेरे पास सपोर्ट लेकर आया था। सपोर्ट मतलब वो दीवार को पकड़ पकड़ कर चलने पर मजबूर हो रहा था, इतना पकड़ नहीं रहा था वो, पर उसको इतना लिटरली इतना ज्यादा सफर कर रहा था वो, फिर भी वो उठने में, एक जगह बैठने के बाद उठने में उसको 5 से 10 मिनट वक्त लग रहा था, इतना एगोनी में था वो पेशेंट। एंड देन आई गिवन हिम 3 डोसेस फॉर 15 मिनट्स, एवरी 15 मिनट, एंड आई आस्क हिम कि आप आधा घंटा वेट कीजिए। और तब तक मेरी ओपीडी में एक 10-15 पेशेंट बैठे थे, और शाम का वक्त था तो जनरल प्रैक्टिस का उस वक्त वो रहता है, तो बोला कि मैं बाहर बैठता हूँ, ओपीडी के बाहर वेट करता हूँ, मैं दवाई लेता हूँ, फिर आता हूँ 15 मिनट बाद, आप मुझे दवाई दीजिए। तो यहाँ तक की केस था। तो कोई कुछ गेस कर सकता है कि हमको क्या क्या रूब्रिक मिल सकते हैं इस केस में? क्रेडुलस लगा पहले तो। ओके, क्रेडुलस, अच्छा, और Head belongs to another. हेड बिलोंग्स टू Head belongs to अनदर, other. हेड बिलोंग्स टू अनदर, ओके, और सर ये इम्प्रेशनेबल लगा मुझे। हाँ इम्प्रेशनेबल, ओके, और किसी को कुछ लगा? क्रेडुलस सके के तो- साथ में सर लाइट भी है। हो सके तो अपना नाम लगा लेकर, हो सके तो आप, हो सके तो अपना नाम लेकर बताइए और पूरा एनालिसिस बताइए, अगर जो भी बताना चाहता है तो, है ना? और रूब्रिक्स ढूंढने के बजाय पहले स्टेट समझिए पेशेंट का, और फिर रूब्रिक्स हम लोग यूज करेंगे अगर आप चाहते हैं सीखना अच्छे से तो। जिसने से बताया सब लोग अपने अपने रूब्रिक्स एक्सप्लेन करें, क्यों बोला आपने? यहाँ चलेगा पे ना जो नासिर? किसी ने बताया क्रेडुलस और किसी ने बताया हेड बिलोंग्स टू अदर, क्यों तो लेकिन? हम वाई अभी आगे वाई हाँ वाई Nasir, why they are feeling better? Let's you want to present how many cases, Nasir? 2? सर 2 केसेस है। 2 केसेस, हाँ कोई बात नहीं बेटा, तो आधे घंटे में खत्म करें। जिन्होंने क्रेडुलस किसने बोला था, अपना नाम बताइए। जी सर, वीरेंद्र हरदा से बोल रहा हूँ सर। अच्छा वीरेंद्र बेटा, परमार। जी सर। वेरी नाइस वीरेंद्र बेटा, आपने क्यों बोला बेटा क्रेडुलस, समझाइए थोड़ा सा। सर जैसे वो मसाज वाला आया तो उसने कहा कि आप आयुर्वेद लो, तो फिर वो तुरंत आयुर्वेदी वाले के पास चला गया, और इस तरह से तो वहां पे क्रेडुलस लगा। तो क्रेडुलस का आप क्या मतलब लेते हो? मतलब उसके कहने में आया और तुरंत फिर वो वहां चला गया। अच्छा, जी क्रेडुलस रेडी टू बिलीव, जी सर। है ना?
क्रेडुलस को समझने के लिए आप लोग कैसे समझोगे? इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस से क्रेडुलस, समझ में आया? इनक्रेडुलस मतलब अनबिलीवेबल, है ना? इनक्रेडुलस से क्रेडुलस को समझिए, ठीक है? और किसने क्या बोला? इम्प्रेशनेबल। कौन बोला यस सर, था मैंने impressionable? बोला वैशाली पांडे। हाँ बेटा वैशु, बता क्या है उसका मतलब? हाउ डिड यू फील इम्प्रेशनेबल? ये ना किसी के भी बातों में आ रहा है ऐसे लग रहा था सर, जे कोणाच्या बोलण्याचं ज्याच्या मनावर चटकन परिणाम होतो ना, म्हणजे जसं वो आयुर्वेदिक मसाज वाले ने बोला कि ये करो, उसके पापा ने बोला ये करो तो वो उसको फॉलो कर रहा है, मसाज वाले को बोल रहा है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करो तो उसको फॉलो कर रहा है। मतलब अपने दिमाग से नहीं, और उसको बस ये है उसका एम कि बस मुझे ठीक होना है। और इम्प्रेशनेबल का यही भी लगा कि सर कि उसने ये भी देखा ना आयुर्वेदिक वाले के पास बाप रे कितनी भीड़ रहती है, उससे भी वो इम्प्रेस हो गया है, तो उससे अच्छा, ट्रीटमेंट लेना बेटर रहेगा, ऐसे लगा सर मुझे। ओके। तो इम्प्रेशनेबल को आप कैसे लेते हो? इजीली इम्प्रेस हो जाने वाला, यस सर। ऐसा लिया? ओके, वेरी गुड, ओके, ठीक। नाइस अटेम्प्ट बाय ऑल। इसका हम डीडी हम लेने वाले हैं आगे, तो इसलिए मैं आगे की स्लाइड पे जाता हूँ और मैं बताऊंगा। यस सर, नासिर सर। अब हम इस मरीज को समझते हैं। ये मरीज में क्या है, पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को अपने अंदाज में समझते हैं। हम रूब्रिक चिपकाते नहीं। हम अगर रूब्रिक चिपकाएंगे ना तो बहुत सारे रूब्रिक निकलते हैं। पहले हम पेशेंट को अपने अंदाज में समझते हैं कि ये मटेरियल का है, क्या मटेरियल है हमारे सामने जो आया है। पहले हम उसको समझते हैं, पहले हम उसको हमारी लैंग्वेज में समझते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे कुछ सवाल है पेशेंट के बारे में। क्या वो खुद के डिसीजन खुद ले पा रहा है? नहीं। क्या वो क्या चाहता है हमारे से, हमसे क्या चाहता है? वो चाहता है कि मुझे किसी तरीके से आराम दिया जाए। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के बारे में क्या सोचता है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है। और क्यों सोचता है ऐसा? क्योंकि उनके पास बहुत भीड़ होती है और 2 दिन तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। जो डॉक्टर का 2-2 दिन तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, तो वो सच में कितना अच्छा डॉक्टर है उसके नजरिए से। ओके, वो खुद के बारे में क्या सोचता है, अपना क्या है, अपनों को क्या समझता, अपनों को कुछ नहीं समझता ना, इसलिए दूसरों के हिसाब से चलना। ठीक है, सो एनालिसिस, क्या एनालिसिस है मेरा, क्या रूब्रिक लिया मैं कि माइंड डिल्यूजन, हेड बिलोंग्स टू अनदर, माइंड इंप्रेशनेबल, माइंड कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, माइंड अफेक्टेशन। तो ये रूब्रिक मैं क्यों लिया, तो इसका मैं बताऊंगा। और मेडिसिन गिवन वाज नेट, ऐसा हम क्लासिकल या फिर पुराने वे से कभी देखते थे, तो स्लिप डिस्क, सायाटिका और ऐसे केसेस में हमने कभी नैट्रमूर सोचा नहीं होगा। तो पर सेगल मेथड का यही एक ब्यूटी है कि पेशेंट को हम आउट ऑफ बॉक्स देखने के बाद नैट्रमूर जैसी मेडिसिन में भी हम सायाटिका में रिजल्ट ले सकते हैं। तो एनी मेडिसिन कैन एक्ट एनीवेयर। ये एक्यूट, क्रॉनिक, ये सब जो फंडे है, ये माइंड मेथड में और सेकंड मेथड में बहुत सारे कम हो जाते हैं, तो आपका कंफ्यूजन भी बहुत सारा कम हो जाता है। ठीक है, तो माइंड डिल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अनदर क्यों है कि माइंड डिल्यूजन इज एनी स्ट्रॉन्ग कंसेप्शन जो उसके माइंड में बैठा है, वो डिल्यूजन। हेड बिलोंग्स टू अनदर, हेड मतलब क्या होता है, इंसान का हेड क्या होता है? हेड मतलब उसकी डिसीजन लेने की पावर, उसका खुद का डिसीजन लेने का पावर। तो ये खुद का डिसीजन लेने का पावर उसने किसको दे के रखा है? दूसरों को दे रखा है। तो मतलब जो हेड के अंदर का जो दिमाग है, उसका जो खुद का डिसीजन लेने की जो क्षमता है, वो उसने दूसरों को दे रखी है। मराठी में उसको बोलते हैं बुद्धि गहाण ठेवणे। तो इसने इसका जो इंटेलेक्ट है, इसका जो दिमाग है, ये दूसरों को दे रखा है। बाप क्या बोलेंगे, भाई क्या बोलेंगे, वो करने का। जो कि अभी भक्तों में देखने को मिलता है अभी बहुत ज्यादा, बुद्धि गहन ठेवणे। ठीक है, माइंड इम्प्रेशनेबल, तो मैडम ने जो बताया इम्प्रेशनेबल, इट्स बरोबर था वो। उसी तरीके से हम लेना है कि बहुत सारे पेशेंट है तो इज लाइक इतने पेशेंट, इतनी गर्दी। तो ये क्या होता है कि एक पेज होता है, उसमें हम ठप्पा मारते हैं। ठीक है, तो एक कोरा कागज है, उसमें अपने ठप्पा मारा, तो ये ठप्पा क्या होता है, ये एक इम्प्रेशन कैरी करता है। तो इस तरीके से वो पेशेंट किसी का एक इम्प्रेशन अपने पर कैरी करता है। तो ये होता है ठप्पा मारा हुआ कैरी, इम्प्रेशन कैरी करना। और कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों लिया हमने?
कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी है, इसलिए तो वो खुद की बातों पर विश्वास नहीं करता ना, अपनों को क्या समझता उसमें। एंड एक अफेक्टेशन क्या है, हर चीज को एक बोलने की उसकी एक अलग लकब है, वो आयुर्वेदिक एंड अपनों को क्या समझता उसमें। तो ये क्यों है, वो इसलिए क्यों कर रहा है वो कि वो अपनी बातों से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ये आयुर्वेदिक इस तरीके से वो लफ्जों का इस्तेमाल करने का कि सामने वाले पे अपनी अच्छी छाप गिरनी चाहिए। तो ये होता है अफेक्टेशन, एनी बिहेवियर दैट इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस अदर्स इज अफेक्टेशन। ओके, तो हम आगे की स्लाइड पे चलते हैं। डीडी विथ क्रेडुलस। तो क्रेडुलस क्या होता है कि रेडिली बिलीव करने वाला। तो रेडिली बिलीव मतलब मैं एक स्लाइड थोड़ा आगे जाता हूँ। हैविंग और शोइंग अ ग्रेट टू रेडीनेस टू बिलीव थिंग, वो बहुत आसानी से बिलीव कर लेता है। तो क्रेडुलस क्या है, आसानी से बिलीव करने वाला विदाउट सस्पिशियसनेस। हियर पेशेंट इज हैविंग कैपेसिटी ऑफ टेकिंग डिसीजन। यहाँ पर उसके अंदर कैपेसिटी होती है, वो खुद के डिसीजन ले सकता है, पर वो हर बार अपने डिसीजन लेने के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं होता। और हेड बिलोंग्स टू अदर में क्या है, इसने हमारी उसकी खुद की इंटेलेक्ट, उसका खुद का सोच, उसका खुद का एक रीजन आउट थिंकिंग ये दूसरों को दे रखा है कि बाबा ये मैं नहीं कर सकता, आप करो। तो धमाल पिक्चर में देखो वो जावेद जाफरी बोलता कि आधी आधी मेरे बारे में भी सोचना। तो वो बोलता है अपना अरशद वारसी बोलता है ये साला तू पैदा मेरे भरोसे पे हुआ था क्या, तेरा हर चीज मैं सोचते बैठूं। तो दैट हेयर बिलोंग्स टू अनदर। ठीक। और क्रेडुलस जब हम लेते हैं ना, तो क्रेडुलस का हर रेमेडी का भाई अलग होता है। तो क्रेडुलस में 5 रेमेडीज है, अर्जेंटम नाइट्रिकम, बराइटा काप, बेलाडोना, पल्सेटिला और स्टेफिसेग्रिया। ये लोग इजीली बिलीव करते हैं, पर किसका बिलीव करते हैं, हर एक का बिलीव नहीं करते। तो वो वहां पर बहुत स्मॉल डिफरेंस है, तो हमको वहां पर से समझ में आएगा कि यहाँ पर हेड बिलोंग्स टू अनदर क्यों है और क्रेडुलस क्यों नहीं है। अगर ये पेशेंट क्रेडुलस होता और अर्जेंटम नाइट्रिकम होता तो वो क्या करता, फेनिंग सिक करता। फेनिंग सिक मतलब बीमारी का बहाना करना। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम का थीम क्या है ना, कि ये हर चीज को कामचोर है। उसका ऐसा है कि माइंड डिल्यूजन वर्क विल हार्म। तो वो काम क्यों चुराता है, आंख क्यों चुराता है कि अगर हम कुछ मैं काम करने जाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरी बीमारी बढ़ जाएगी। तो वो इस काम चुराने के चक्कर में बीमार होता है, फेनिंग सिक करता है। और क्रेडुलस क्यों होता है वो, तो जो इंसान उसकी ये फेनिंग सिक में उसकी बीमारी शो ऑफ करने में उसकी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, स्कूल जाना है उसको, उसका काम है स्कूल जाना, पर उसको स्कूल नहीं जाना, काम से उसको आंख चुराना है, स्कूल नहीं जाना है। तो वो फेनिंग सिक कर रहा है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, बहुत पेट दर्द कर रहा है। देन एक सडनली एक दादी अंदर एंटर होती है और वो बोलती है कि बच्चे का पेट दुख रहा है और तुम उसको स्कूल भेज रहे हो, व्हाट नॉनसेंस, आप उसको सोने दो, आराम करने दो। अब ये बच्चा अर्जेंटम नाइट्रिकम क्या करेगा, ये दादी की बात, या ये दादी की बात मानने में हमारे बहुत फायदा है, क्योंकि हमारा फेनिंग सिक इस दादी के स्टैंड के वजह से बचा हुआ है। तो अब ये इस दादी की बात आग बंद करके पूरी तरीके से पूरी मानेगा। दैट्स द क्रेडुलसनेस ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम। ठीक है। बराइटा काप अगर ये पेशेंट क्रेडुलस होता और बराइटा काप होता तो क्या सिचुएशन होती कि बराइटा काप क्या है, बराइटा काप को प्रोटेक्शन चाहिए एनी हाउ। क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस की कमी है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो एनी पर्सन जो उसका प्रोटेक्शन देता है और लोगों को डांटता है कि इसको डांटना नहीं, इसका मजाक नहीं उड़ाना, और इसका किसने मजाक उड़ाया तो उसका पंगा मेरे से है। तो ये जो इंसान इसको प्रोटेक्शन देता है, उसको सिक्योरिटी देता है, उस इंसान के बाद बराटा का आग बंद करके मारेगा, सबकी नहीं मानेगा। ओके। बेलाडोना लाइट डिजायर में है। वाई, और कौन सा लाइट, हल्का वाला लाइट। समझो एक इंसान को एक बेंड हुआ है, फोड़ा हुआ है, तो एक इंसान आता है, उसको बोलता है आप एक काम करो, सर्जन के पास चला जाओ, सर्जन भूल देगा, कट भरेगा, 2 स्टिचेस लेगा एंड यू आर बी ऑल राइट। तो हम सोचेंगे कि बेलाडोना तो क्रेडुलस है, फिर उसने मान लेना चाहिए, पर बेलाडोना इसकी बात नहीं मानेगा। बेलाडोना हल्का वाला बात मानेगा। वो लाइट डिजायर में भी, वो भी कौन सा लाइट डिजायर, हल्का वाला लाइट डिजायर, हल्का फुल्का ये दो। बाप मतलब सर्जन के पास जाना है, काटना है, और उस काटने के बाद 2 दिन तक ये मुझे क्या क्या करेंगे मेरे साथ, तो उसकी बात नहीं मानेगा। कंपैरेटिवली उसका दूसरा फ्रेंड है, वो क्या करता है,
इसको बोलता है कि आप एक काम करो, सर्जन के पास मत जाओ, आप एक खाने वाला पान लो, उसके ऊपर रखो, उसको बैंडेज करो, कल तक पक जाएगा, अपने आप फूट जाएगा। तो अब ये बेलाडोना के लिए ये अच्छा, ये वाला इंसान बहुत मस्त है। ये वाला इंसान इसके लिए वो पर्सन है जिसका ये क्रेडुलसली बिलीव कर सकता है। तो ऐसा इंसान जो उसको हल्के वाले एकदम लाइट वाले एकदम आसानी से कैरी आउट करने वाली चीजें बताएगा ना, उसकी बात क्रेडुलसली मानेगा। पल्सेटिला क्या है? वांट्स अफेक्शन अटेंशन। अगर किसी की वाइफ पल्सेटिला है तो उसको चाहिए, उसको लगता है कि हस्बैंड ने मेरे को प्यार करना चाहिए, मुझ पे ध्यान देना चाहिए, मुझ पे अफेक्शन करना चाहिए, मैं बीमार हूं तो मेरी खातिरदारी करनी चाहिए। तो पल्सेटिला को जिससे प्यार चाहिए उसकी बात क्रेडुलसली मानेगा। तो उस हस्बैंड की मानेगी, सास की नहीं मानेगी। सास काम को लगाती है और बहुत टॉर्चर करती, तो सास की बात क्रेडुलसली नहीं मानेगी, पर हस्बैंड की बात मानेगी। स्टैफिस एग्रे को क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए, इज्जत चाहिए। जो इंसान रिस्पेक्ट देता है, इज्जत देता है, आसानी से बात करता है, रिस्पेक्ट से बात करता है, हमारी बेइज्जती नहीं करता, उसकी बात क्रेडुलसली मानेगा। ओके, तो हमको ये केस यहाँ पर खत्म होता है हमारा। अभी हम लंबार ट्रैक्शन एंड एक्सरसाइजेस के ऊपर जाते हैं। नासिर, हाँ सर। I want to speak about this thing better. You have tried to explain the credulous of all the remedies, which is a very good effort. But don't do this. क्योंकि ऐसा नहीं है बेटा, आप जो बता रहे हो ना कि बेलाडोना लाइट वाला क्रेडुलस रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ये नहीं है। आप बेलाडोना कैसा है? बेलाडोना एक रूब्रिक है, टेस्ट एवरीथिंग। टेस्ट एवरीथिंग मतलब बेलाडोना हर चीज चख के देखना चाहता है। तो ये नहीं है कि बेलाडोना लाइट चीज मानेगा कि भैया पान में चूना डाल के खा लो, ऐसा नहीं है। बेलाडोना सर्जरी भी कर लेगा, क्योंकि एक रूब्रिक है गैम्बलिंग, पैशन फॉर गैम्बलिंग। यस, उसमें बेलाडोना है, समझा? तो बेलाडोना क्या रहता है ना कि कोई भी चीज करेगा ना उसमें परसिवरेंस नहीं करेगा। आप समझ रहे हो? तो सर्जरी भी करके देख लिया, हिमालय भी जाके देख लिया, गांजा भी पी के देख लिया, समझे? तो जरूरी नहीं कि बेलाडोना सिर्फ लाइट ही चीजें करेगा, क्योंकि सीरियस रूब्रिक में भी आपको बेलाडोना मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, डोंट मेक रूल्स। हाँ बेटा, जैसे पल्सेटिला आप बोल रहे हो कि उसको प्यार के लिए करेगा, ऐसा नहीं है। पल्सेटिला सिर्फ काम बचाने के लिए नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अब स्टैफिस एग्रिया भी अगर आप देखोगे तो स्टैफिस एग्रिया सिर्फ इज्जत के लिए नहीं करता है, स्टैफिस एग्रिया भी मैनिपुलेटिव में भी है। स्टैफिस एग्रिया आप समझ रहे हो ना? तो वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट द रेमेडी to just one aspect of absent-minded Stapes aureus is there in a rubric absent-minded inadvertence। मतलब क्या? जरूरी चीजों को नजरअंदाज करने की एक not being attentive observant। inadvertence मतलब क्या? not being attentive observant। मतलब Stapes aureus जो है ना कि observant नहीं होता है एक स्टेट के अंदर, जहां पर उसका ध्यान होना चाहिए वहां नहीं होता है। तो ये अलग स्टेट में स्टैफिस एग्रिया क्रेडुलस में जाएगा। जरूरी नहीं कि स्टैफिस एग्रिया की जिंदगी सिर्फ इज्जत के इर्द गिर्द घूमती है। आप ये चीजों को प्लीज, एडल्ट ट्रस्ट में भी आपको मिलेगा। आपको आप ये देखो, आप एडल्ट ट्रस्ट में भी आपको स्टैफिस एग्रिया मिलेगा, समझ रहे हो ना? तो जरूरी नहीं कि स्टैफिस एग्रिया सिर्फ इस बात में क्रेडुलस हो जाएगा। एक मैनिपुलेटिव बंदा है, वो सिर्फ इज्जत के लिए करेगा क्या? नहीं। हाँ, एक मैनिपुलेटिव पल्सेटिला है, वो सिर्फ काम नहीं मिलने के लिए या प्यार नहीं मिलने के लिए करेगी क्या? समझ रहे हो ना? तो चीजों छोटा, मतलब आपका एफर्ट बहुत अच्छा है, आपने जो बताया वो भी सही है, लेकिन सिर्फ वो ही सही नहीं है। आप समझ रहे हो ना? उसका हॉरिजॉन थोड़ा बड़ा है और हम उसको हाँ, थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा है। उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, उतना सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी इस रूल्स में हम उसको ये नहीं करते, बाहर नहीं सकते। हाँ एग्जैक्टली ट्रू है, पर इसके अलावा भी बहुत सारा ट्रू है, बहुत। हाँ, आप समझ गए ना? और भी है गम दुनिया, और भी है गम मोहब्बत के सिवा, है ना? आप शायर हो, आप ऐसी चीजों को रेस्ट्रिक्ट मत करो। व्हाटएवर डॉक्टर नासिर हैज टोल्ड इज 100% राइट।
But please remember, only that is not right. There are other things also that the remedy can do for. Now, what we have to see in our method, especially in mind method, and Dr. Sehgal has started this understanding the rubric in layman's language, which Dr. Kent used to do. Okay. What Dr. Sehgal also has said, this is what Dr. Kent and all the stalwarts who has put the delusions and all, they used to do this thing. Okay. Dr. Sehgal Sahab has explained it in our Indian language, especially for Indians. Okay. But now mind method has advanced very much ahead of that. In this, what we take is what is present in the case. That's all. हम लोग ज्यादा उसके अंदर मगजमारी में नहीं पड़ते हैं. Whatever rubrics, whatever things is there, what we see in front, we take that and give the remedy. Okay, instead of probing into his life and all, that we do very rarely. That we do only in 2 to 5% of the cases. 95% of the cases, just like what you saw in the patient, ki baba, this patient has no head of his, is in affectation and he's an impressionable guy. That's it. Okay, so on that you gave him. Barabar hai? Did you take his life history? Did you try to know his nature from his relatives and all? No. No. Understand? So the patient's nature is not the symptom for us. Please understand, the patient's behavior during the disease and regarding the disease is what we take. Okay? Okay, please continue, beta. हम जो पेशेंट में रिकरेंस ना हो, इसलिए दो चीजें करते हैं. कभी कभी एक्यूट फेज में हम ट्रैक्शन भी लगा सकते हैं. उसके अलावा हम स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस बताते हैं. इस तरीके की एक्सरसाइजेस होती है जिसमें हम स्पाइन को बैकवर्ड साइड में बेंड करते हैं. तो वो जो स्लिप डिस्क होता है वो रिड्यूस होने में बहुत मदद होती है और रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ में ये चीजें आती है. तो अगर पेशेंट दर्द जाने के बाद उसका स्लिप डिस्क का जो पेन है वो खत्म होने के बाद स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज करता रहे तो लेस चांसेस है कि उसको रिकरेंस हो. रिकरेंस होने के बाद हम वैसा से लास्ट वाला मेडिसिन 30 पोटेंसी वाटर में देते हैं, फिर 200 में देते हैं. तो ये पेशेंट को फर्स्ट डे आराम आया, फिर 15-20 दिन बाद उसको थोड़ा तकलीफ बढ़ी, उसको 30 वाटर में दिया और उसके साथ उसको ये एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस बताएगी. उसके बाद 200 दिया गया और पेशेंट इसमें ठीक हो गया. ये केस यहाँ पर खत्म हो गई. पर हमको ये एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस पेशेंट को बताते रहना जरूरी है और उसके साथ साथ हम उसको प्रिकॉशन देंगे कि उसने सडन वेट लिफ्टिंग नहीं करना है. बाइक राइडिंग में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखना है. ठीक है. और एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस हमको ये लेवल तक लेकर जाना है. धीरे धीरे जब उसका पेन पूरा खत्म हो जाए तो इस तरीके से आर्च वो बना सकता है. सेकेंड केस पे हम जाते हैं. A lady age 35, complaint of low back pain, hard to arouse from bed. ये बेड से उठ नहीं पाती. ठीक है. He tried different ortho but not relieved. Tried various homeopathic medicines but failed. ये पेशेंट खुद एक डॉक्टर है तो इन्होंने खुद अपने बहुत सारे मेडिसिन यूज किए. उसके बाद मैंने उनको आर्सेनिक, स्टैमोनियम, पल्सेटिला, कार्सिनोसिन ऐसी सब मेडिसिन पीपीपी सोचकर दिया पर सब फेल हो गई. लास्ट फिर उसने मुझे कहा कि सर मुझे पेन लो बैक पेन बहुत हार्ड होता है, मैं बेड से अराउज होने को बहुत दिक्कत आती है. मतलब ऑलमोस्ट मुझे 5 मिनट प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को एक साइड से दूसरी साइड टर्न करने में और अपने आप को बेड से उठाने में. तो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस मेरे जहन में आया, उसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं. तो इसको हम चेक करने के लिए HLA-B27 टेस्ट कराते हैं. तो वो टेस्ट हमने पेशेंट का कराया और ये पॉजिटिव निकला. तो ये व्हाट इज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? Ankylosing spondylitis is an inflammatory disease that over time can cause some of the bones of the spine or vertebra to fuse into each other. This fusion makes the spine less flexible and can result in hunched posture. मतलब पेशेंट का जो स्पाइन है ये बाम्बू जैसा स्टिफ हो जाता है और पेशेंट को मुड़ने में, हिलने में, बेड में टर्न करने में और बेड से उठने में बहुत दिक्कत आती है. ये ऑटो इम्यून डिजीज है. ठीक है. तो इस तरीके का हमारा ये होता है.
ये वर्टेब्रा यहाँ पर खत्म हो रहे हैं, तो ये जो लास्ट पोर्शन होता है ना, यहाँ पर स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है, और पेशेंट को एक और जॉइंट है सैक्रम और इलिया, ये जो यहाँ पर जो जॉइंट होते हैं ना, यहाँ पर बहुत सारा स्वेलिंग होता है। तो लो बैक में स्वेलिंग होता है और ये स्वेलिंग होता है, तो इट्स ए इन्फ्लामेटरी डिजीज। ठीक है, अब हमने क्या है, पेशेंट का केस वापस से लिया है डायग्नोसिस के बाद। पहले बहुत सारे मेडिसिन ट्राई कर चुके हैं। पेशेंट का कहना ऐसा है कि मैंने पेशेंट को कहा है कि आप सिर्फ पीपीपी पर फोकस कीजिए, आपको अब क्या महसूस होता है वो बताइए। तो पेशेंट पहले जैसा काम नहीं कर पाते। तो पेशेंट ने मुझे पहले 5 मिनट में यही बताया है कि पहले वो क्या कर पाते थे, आप क्या नहीं कर पा रहे हैं। वो हर चीज को कंपेयर कर रहा है कि पहले मैं इतना काम कर लेती थी, 15 मैं 5-5 लोगों का या 10-10 लोगों का खाना एक साथ बना लेती थी, 2-2 घंटे किचन में से हलती नहीं थी, अब मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं 5-10 मिनट भी मुश्किल से कर लेती हूँ। बच्चों का डब्बा सुबह का वो भी मुझे बहुत अपनी बॉडी को खींचकर करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं इन ऑल वो कह रही है कि मैं पहले बहुत काम करती थी, अब नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, शी इज वर्किंग वुमन बट शी सेज आई एम अ टिपिकल हाउसवाइफ। वो कहती है कि वैसे तो मैं डॉक्टर हूँ, पर मैं मुझे पर्सनली हाउसवाइफ होना बहुत पसंद है। मैं घर के हर एक एक चीज पर बहुत ख्याल रखती हूँ। दर्द के वक्त मैं क्लिनिक एंड पेशेंट इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, पर घर की बहुत छोटी छोटी चीजों का मैं ख्याल रखती हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि फिर आपको इस दर्द के दौरान आपके मिजाज में क्या बदलाव आता है, आपको क्या चीज चाहिए। Then she says कि I want support। ये सपोर्ट जो लफ्ज है ना, उसने 2-4 बार इस्तेमाल किया। ठीक है, किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए, इनका सपोर्ट चाहिए, उनका सपोर्ट चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि व्हाट इज एग्जैक्टली मीन्ड बाय सपोर्ट, आपको सपोर्ट मतलब क्या चाहिए। शी सेड कि मुझे बहुत छोटी छोटी कामों में भी ऐसा लगता है कि किसी ने मेरा साथ देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे टेरेस पे जाना है तो मैं अपनी बेटी को, मेरी डॉटर को कहूंगी कि वो मेरे साथ आए, मेरे अकम्पनी करे, और मुझे ये कपड़े सुखाने में मेरे साथ रहे। अगर वो नहीं भी काम करती तो एज ए सपोर्ट वो मेरे साथ रहे, एज ए सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अगर मुझे सामने वाले घर में जाना है, मेरे घर की चीनी खत्म हो गई तो मुझे सामने वाले घर में जाना है, तो वहां पर भी मैं मेरे हस्बैंड को कॉल करती हूँ, उनसे परमिशन मांगती हूँ कि क्या आप मुझसे अकम्पनी करेंगे, मेरे साथ आएंगे। अगर वो बोलते हैं तो ठीक है, अगर वो बोलते हैं कि क्या छोटी छोटी बातों का आप पूछते रहते हो, आप कर दीजिए, चाहिए आप टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, उसको वो भी चाहिए। और बीमारी के दौरान उसका बिहेवियर ऐसा है कि हस्बैंड ने ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा केयरिंग भी चाहिए, और किसी ने अगर प्यार जताता है, केयरिंग जताता है, दर्द के दौरान कुछ अटेंशन मिलता है तो भी उनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या लगता है, क्या रेमेडी, क्या रूब्रिक लगते हैं, बताइए। Confidence, want of self confidence, ओके, support desire, bamboo service, एम्बुजा, सपोर्ट डिजायर, ओके, और नीतू पांडे, बोलिए सर। STD side patient, सर उनसे वो फिर सपोर्ट चाहिए, वांट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम समवन, किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए पेशेंट को। सिंपैथी क्रेविंग भी है, अटेंशन सीकिंग, ओके, मतलब जैसे कि उसको पेन है तो उसको ऐसा चाहिए। ओके, ये मुझे केस में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली लगा जो इस केस में। और किसको क्या लगता है। एंड वरीड अबाउट डेली एक्टिविटीज, डेली रूटीन वर्क। ओके, और क्या लगता है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, शी इज नॉट एबल टू वर्क एज बिफोर। उसको लगता है पहले जैसे मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं पुअर हो गई हूँ, डिलीजन पुअर शी इज। हाँ, दैट्स करेक्ट। तो ये पुअर फीलिंग से हम गए थे, तो एक्चुअली उसको सबसे जो बेसिक फीलिंग है ना, वो पुअर है। कि पुअर फीलिंग इस तरीके से कि वो पहले जो जो कर पा रही थी उसमें कमी आ रही है। तो जिंदगी में ये कम है, वो कम है, उसका वो पहले 5-10 मिनट वही चल रहा था कि मैं ये कर पाती थी, अब नहीं कर पा रही, ये कर सकती थी, ये नहीं कर पा रही, ये कर सकती थी, ये नहीं कर पा रही। तो डिल्यूजन पुअर थ्रू एंड थ्रू चल रहा था पहले 5-10 मिनट के केस में। ठीक है, और राइट।
और सपोर्ट का डिजायर बहुत स्ट्रांग है. ओके. ओनली दीज टू थिंग्स. हाँ, तो क्या क्या मेडिसिन बनेगा? रेपर्टरी मेरे सामने नहीं है सर, सो आई वोंट बी एबल टू टेल यू द मेडिसिन. डिल्यूजन पुअर, ऐसा मेडिसिन जो डिल्यूजन पुअर में है और सपोर्ट मांग रहा है. हाँ राइट, रेपर्टरी में देखना पड़ेगा. बैम्बूसा आ रहा है. बैम्बूसा आ रहा है सर. बैम्ब्यूसा आएगा, बैम्ब्यूसा. इट्स अ बैम्बूसा. ओके, थैंक यू. मैडम मेरी स्लाइड्स चेंज नहीं हो रही. नेक्स्ट करो आरओ से. नहीं, राइट क्लिक दे के फिर नेक्स्ट करो. ओके. राइट क्लिक दे के नेक्स्ट करो. हो गया. ठीक है. रूब्रिक्स लिया गया था, माइंड डिल्यूजन पुअर ही इज, और कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सपोर्ट डिजायर. ये 2 रूब्रिक पे ही हमको बैम्बूसा मिल गया था. नेक्स्ट जो चीजें हमने ली थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली, वो चाहती है कि घर के हाउस होल्ड काम करती रहे. तो यहाँ पर एक पॉइंट पे मुझे लग रहा था कि सेपिया है, क्योंकि एंजाइटी, हाउस होल्ड बिजनेसेस एंड वो सब बहुत है. पर डिल्यूजन पुअर और सपोर्ट लफ्ज उसने खुद होकर 2-3 बार अपने मुंह से कहा है कि मुझे सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए. इसलिए हमने बैम्बूसा को ज्यादा प्रेफरेंस दिया. तो बैम्बूसा 3 डोसेस आर गिवन, सपोर्ट डिजायर इज द की. ठीक है. तो हम अब अगर कुछ टाइम है तो बैम्बूसा के कुछ रूब्रिक्स देख लेते हैं. बैम्बूसा is emerging as a major remedy in ankylosing spondylosis, which is commonly known as bamboo spine, an autoimmune destructive inflammatory condition. ठीक है. ये तो क्या है, ऐसा कहा जाता है कि उसका सेंट्रल थीम स्पाइन है, पर हम इसको किसी भी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हमको पेशेंट में डिल्यूजन पुअर और मेन सपोर्ट डिजायर मिल रहा है तो हम इसको किसी भी पैथोलॉजी में यूज कर सकते हैं. The patient desires supports from other. They feel responsible for everything and no one helps them. They desire change and freedom, but feel helpless and stuck in their life situation and become irritable, jealous, restless and sad. फिर एक स्टेज आती है कि वो डिस्पेयर हो जाते हैं कि लोग सपोर्ट नहीं करते, आईपीआर सपोर्ट नहीं करता, तो इस सिचुएशन में वो डिस्पेयर में चले जाते हैं. Aversion to everything, wants to remain in bed, desire for change. बहुत सारे जो कॉमन रूब्रिक्स है ना वो लेते हैं सिर्फ हम, कि उनके अंदर डेजर्टेड फीलिंग बहुत रहता है, फोरसेकन फीलिंग बहुत रहता है, अलोन इन द वर्ल्ड का फीलिंग रहता है, शी इज पुअर एंड हेल्पलेसनेस इन द वर्ल्ड. तो उनके अंदर एक सेपिया का पुअरनेस और पल्सेटिला का जो वो रहता है ना अफेक्शन वगैरह, ये दोनों के बीच में चलता है मेडिसिन. तो यहाँ पर उसको डिजायर फॉर चेंज भी है और सपोर्ट के लिए भी उसको डिजायर है. कहीं कहीं पे उसको लगता है कि एवरीथिंग इज मीनिंगलेस. डिल्यूजन पुअर ऑफ सेपिया एंड डिल्यूजन अलोन ऑफ पल्सेटिला. डिल्यूजन फोरसेकन मतलब लोगों ने छोड़ दिया है, इस तरीके से कोई ध्यान नहीं देता. डिल्यूजन डिस्यूट, लोगों ने धोखा दे दिया है. ये धोखा कौन देता है? आईपीआर वाले. डिल्यूजन अलोन इन द वर्ल्ड, चेंज डिजायर फॉर इन द लाइफ. अभी हमको ये सब रूब्रिक हमारे केस में नहीं मिले हैं. हमारी केस में हमको सिर्फ 2 ही चीजें मिली थी, डिल्यूजन पुअर एंड सपोर्ट डिजायर. इसी पर से हमने बैम्बूसा दे दिया था और हम सब ये सिर्फ एक बैम्बूसा का ओवरऑल स्टडी कर रहे हैं. एक स्टेज आती है हैंडल थिंक एनी मोर कैनॉट. बैम्बूसा बहुत करता है, फिर उसको लगता है कि अब इसके आगे मुझसे नहीं होने वाला, तो वो वहां पर गिव अप कर देता है. एक और रूब्रिक है वहां पर, हैंडल थिंग्स एनी मोर कैनॉट. हाउसवाइफ इन, जो लोग हाउसवाइफ होते हैं वो घर को समेटने के लिए बहुत चीजें करते और एक जगह उनको ऐसा लगता है कि अब इससे ज्यादा मुझसे सहन होने वाला नहीं. सो वो वहां पर आकर सपोर्ट चाहते हैं. सपोर्ट किसका? आईपीआर का. तो आईपीआर जब तक उसको सपोर्ट नहीं करता फिर वो पैथोलॉजी में जाती है. ये पल्सेटिला के भी बहुत करीब चलती है, पिटीज हरसेल्फ फॉर पेन. सेपिया के बहुत करीब चलती है कि पुअर होता है, बेड डिजायर होता है, फैमिली के लिए भागती है.
एंजाइटी की वजह उसमें इम्पेशंस है चिल्ड्रन के लिए, और एक कॉम्बिनेशन आता है इसमें प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड प्लस बेड डिजायर, कर करके थक जाती है और फिर आकर बेड पर लेट जाती है कि अब इससे ज्यादा मुझसे कुछ होने वाला है नहीं, हैंडल थिंग्स एनीमोर कैन नॉट। ठीक है, तो लोग साथ नहीं देते, तो ये लोग कौन है? उसके आईपीआर है, उसके आईपीआर साथ नहीं देते, इसलिए वो पैथोलॉजी में जाकर लैंड होती है। फिर वो डिस्पेयर स्टेज में चली जाती है, तो जब वो डिस्पेयर स्टेज में चली जाती है तो वहाँ पे उसको डिस्पेयर रहता है और फिर डेथ रहता है। डिस्पेयर स्टेज में उसको लगता है कि हर चीज कंट्रोल की गई है डेस्टिनी से, डिस्पेयर एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय डेस्टिनी, तो ये सब किस्मत में था, होना ही था, कुछ नहीं कर सकते। इस तरीके से ये लोग जो आईपीआर वाले हैं इसको मदद नहीं करते, इसके लिए रूब्रिक है माइंड डिल्यूजन आर्म्स एंड स्टिफ। आर्म्स क्या होते हैं? हमारी बोलते हैं ना, हमारी ताकत होते हैं। लोग बोलते हैं कि मैं इसका राइट हैंड हूँ, मैं इसका लेफ्ट हैंड हूँ, मतलब क्या है, मेरे बगैर पता नहीं हलता, मैं इसका बहुत सारा काम कर देता हूँ। तो ये आईपीआर इथं आले ना आपण जायच्या आधी तो ये है डिल्यूजन आर्म्स आर स्टिफ, आईपीआर मदद नहीं करते। वो एक जगह फीलिंग आती है कि लोगों का काम कर करके मैंने अपनी कमर तोड़ ली है। माइंड डिल्यूजन बैक इज लूज, और लास्ट में तो होता ही है कि माइंड डिस्पेयर एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय डेस्टिनी। थैंक यू, इट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर इस केस में आपकी तरफ से कुछ? अरे बहुत बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, what you have taken is very nice. Only thing what I want to add about bamboo is just try to understand that bamboo is totally hollow from root to the top. Okay, it is only dance minus sepia is equal to bambusa. Can you all hear me? Hello? Yes. एकदम सिंपल है, डांस माइनस सेपिया is equal to bambusa. Okay, sepia enjoys every work, or sepia will do every work very rhythmically, very systematically. Systematically matlab she will do it so swiftly, okay, that that girl or the what is called the girl or the lady, the daughter-in-law of the house will do the work of total family, okay, and so swiftly. If she leaves the house, it is very difficult for the house people to manage. That is sepia. And bambusa has the expectation from very beginning. Sepia, till she doesn't go in the state of poor, she doesn't desire support. Okay, sepia once becomes poor, sepia will sulk from inside maybe, or if the husband or if the parents are good, then sepia will keep doing the work, even if it is sepia is there in the rubric undertaking things against her intentions, है ना? मतलब sepia will keep dragging till the level that her uterus comes out. Okay, sepia is one of the leading remedies for what we use. What we use? Prolapse uterus, है ना? मतलब to the level that she will drag herself. मतलब what sepia does? Sepia will cross her feet to avoid the dragging feeling, right? मतलब she will support herself with the feet. She will not stand. She will sit and cross her legs and try to keep the uterus inside. Do you understand this metaphor? That she will keep doing, and she will only support herself. She will not ask for help. Okay, but bambusa from the beginning wants help. If you go to complete repertory and search for bambusa, you will find that there are many rubrics which are there of what? House lady, है ना? Housewife. If you go to complete repertory, if you want to really understand bambusa, then go to complete repertory and see so many rubrics are there of housewife. Matlab support desires, housewife does not want to be counted responsible for every work. Then the very beautiful rubric what he said is what rubric you said? Handle things cannot anymore. The rubric is
handle things cannot नहीं है. The rubric is handle things anymore cannot. Anymore. समझ गया? Anymore मतलब बस इसके बाद नहीं. Now I can't. Overwhelmed by the stress. मतलब they are so overwhelmed by the stress. Overwhelming response मतलब क्या होता है कि you know na why the seminar had overwhelming response or the leader had overwhelming response. Overwhelming समझ गए ना? Overwhelmed मतलब they are so much overstressed by the stress that they feel that they cannot handle the things anymore. There is a breakup point of Bambusa. Okay, Sepia also goes in this state, but very late. Okay, so this is the basic difference between Bambusa and this thing, Sepia. Pulsatilla, yes, of course, Pulsatilla also comes close. If the pulsatilla is selfless pulsatilla, especially, that is what I was telling to you, right, when you were talking about credulous, Nasir. है ना? So Sepia, pulsatilla is also there in the rubric selfless. है ना? It is there in the rubric selfless. है ना? So those pulsatillas also can be mistaken. Those bambusas also can be mistaken as pulsatilla, but that is say around 5% of the bambusa. 95% of the bambusas will be given sepia or taxus. है ना? Many Chironex fleckeri. There is a remedy which comes very close to sepia is Chironex fleckeri. Okay, so most of the times. पेशेंट अगर तो खुद most होकर सपोर्ट ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता तो शायद से मैं भी सेपे ही दे देता. नहीं जा exactly. कोई बात नहीं. तो what I tell people is if your sepia fails, think of bambusa. It's very simple. If you feel that the patient is sepia and you give sepia, and if it fails, think of bambusa. Very simple. That's a very simple note. This is what Dr. Borik or Dr. Kent says, na, ki give Cilicia if pulsatilla fails. If you remember, in many literature, we see that they have written, if this remedy fails, then give this. So it doesn't mean that that remedy was wrong. It is that we were not understanding that state of the patient. That is why we say, ki if this fails, give this. Like we say, in many cases, if pulsatilla doesn't work, we think of thuja, we think of Cilicia in many cases. So just like that, if your sepia fails, yes, you think of bambusa. And vice versa also, if your bambusa fails, think of sepia. And Kaliphos also, because Kaliphos also desires support. Kali also has that Kaliphos also has aversion to husband. Because of that, we can mistake Kaliphos to sepia many times. Okay, and Kaliphos many times feel like phosphorus. Okay, Kaliphos seems like many times like phosphorus. Even bambusa sepias also can be mistaken for phosphorus because of their build. Okay, because sepias also have thin build, phosphorus also has thin build, and nowadays we get to see lots of fair girls. So even then that also can be mistaken. So this remedy comes around very close to phosphorus, calcirephos, Kaliphos, less percent pulsatilla, and sepia. Bambusa, I have beautiful, very nice experiences of bambusa. Very nice case, but Nasir, but don't try to give bambusa in every case of bamboo spine, please. नहीं. Not you. I'm telling the viewers. You don't get impressed by sir's lecture and keep going. And one more thing again, Nasir. अभी मैं तेको फटके देने वाला हूँ. तो याद रखना, traction is banned. You know that? Traction is banned. Now I know you're doing CCMP course. That is why you are very much impressed by the allopathic lectures. That is why I understood why you were speaking about that on that level also. But traction is banned. Please remember, almost banned. Use of traction is almost taken as crime now. Okay. Please remember this, guys. So do not advise what you call traction to anybody. Okay, don't advise traction to anybody. Yes, your yoga, of course, 100% is right. Then use of less pillow. Yes, only one single pillow. Yes, along with that, good protein diet containing calcium. Yes, if they are non-vegetarians, yes, ask them to take non-veg. If they are vegetarians, ask them to use more palak and more fruits which contain calcium more. Okay, this diet and this we have to look. If the patient is obese, then you have to see to it that they reduce the weight.
then they do exercises, because I have seen this low backache patient, they recur. There is a huge rate of recurrence in low backache cases, especially. You cannot just cure them with medicine. Along with that, you have to see to it that they do proper exercise and they do not increase their weight. Okay, and see also for the other diseases, if they are suffering from diabetes, obesity, or hypertension, see to it that even the other parameters also are getting better. Okay, don't just, it is very rare that we get to see that one remedy is helping the patient throughout his life. No, it doesn't happen, very rarely. I am yet to see a person ki jisko main since last 30 years I am giving only one remedy. Very rare. I might have seen say around 100 patients out of 50,000 patients that I have seen in my life. Okay, so they are going to require other remedies later on. And as Dr. Nasir has very rightly said, after 30 we get to 200. After 200, don't go to 1M. Better you go to LM potency. Yes, yeah. Only in autoimmune diseases you can go to 1M, 10M, 50M. But if the case is not autoimmune, then from 200 you can directly switch to LM potency and continue the LM potency and exercise, and let the patient be there with you for at least 3 years. Okay, and inshallah, then yes, it is 100% curable if these things are followed. सर चैट में किसी ने पूछा है कि रिपोर्ट्स अगर होते तो अच्छा रहता, और पोटेंसी और नंबर ऑफ डोसेस बताए जाए। बता दो आपको अगर पता हो तो। अभी रिपोर्ट्स वगैरह तो यार अभी बता देना उनको, क्लिनिक में बुला के। डॉक्टर नासिक के क्लिनिक का एड्रेस दे देना ताकि आप और सर का वो। अच्छा हाँ, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देना नासिर तेरा। Those who want to see the reports, then they can go to Dr. Nasir's clinic in Kopargaon. You give your address, Nasir, and ask them to come. पोटेंसी जो है नेट्रामोर का, नेट्रामोर के केस को हमारा 3 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, और उसको अचानक 200 के बाद रिकरेंस नहीं है। जब हमने एग्जैक्टली नहीं होता है। जब मैंने आपके साथ थोड़ा सीटीपी किया था, उसके बाद का ही वो केस है, और बैम्बू का केस रिसेंट वाला है। तो उसको कौन सी पेशेंट में आपको क्योर पॉसिबल है? एक, इफ द पेशेंट इज नॉट अल्कोहलिक. Second, if the patient is not smoking, drinking, or eating gutka. These are the major obstacles to cure. If the patient does not have, if the patient has a bad personal life, okay, if there is a rift between husband and wife, then also the cure is not possible easily. Okay, you go and see Organon. I forgot the number. मैं बताऊंगा footnote number. उसके अंदर Dr. Hahnemann has given the list of obstacles to cure. Like physical desire suppressed is also one of the major reasons for obstacles to cure and maintaining factors. Okay, so now that I presume that your patient was a Muslim boy and he doesn't drink, that is why he got cured. Okay, so if the patient is a drinker, smoker, especially gutka chewing people, yes, these are the major obstacles to cure. Not eating onion and lasan is not an obstacle to cure. Okay, but these things are, yes, obstacles to cure. Okay, I think this is enough for today. Nasir, if you want to continue, please continue, beta. सर वो पोटेंसी में जो हम 30 के बाद वाटरी देते, 30 वाटरी रिकरेंस होने के बाद, और 200 देते हैं, और उसके बाद 0/1 क्या ये ऑटोइम्यून डिसीजेस में, ये ऑटोइम्यून डिसीज में ही 0/1 पे शिफ्ट होना है क्या? ऑलमोस्ट बहुत सारे केसेस हम 0/1 पे जा सकते हैं। नहीं, ऑटोइम्यून डिसीजेस में आप यू गो टू 1M 10M इफ द पेशेंट जैसे ANA पॉजिटिव है, तो ऑटोइम्यून डिसीजेस में यू गो टू 1M 10M 50M, बट अगर चे माइल्ड डिसीजेस है तो यू गो टू LM पोटेंसी आफ्टर दैट। अच्छा है ना? मंगल। Okay, so my patient clinic is also going on, guys. Still with the patients. Dr. Nasir will answer your questions now. And Dr. Nasir is fasting and taking the lecture, तो उस पे मर्सी करो थोड़ा सा, वो गला उसका दुख रहा होगा अभी। रिपोर्ट्स किसको देखने हैं उनको बता देना, उनको SMS का एक डोज दे देना जिन्होंने रिपोर्ट मांगी उनको। Okay. Any questions?
किसी भाई discussion बाकी? इसने तो भी HLA टेस्ट कराया. I tell you, I don't do any tests. Okay. I don't do any tests. I have, with the grace of God, cure, मतलब Jorgen's disease, ANA के तो I have at least 100 patients. Okay, those who have got cured totally with the grace of God. Ankylosing spondylitis, also more than 100 cases. But I have never done any advertise. We don't show the reports. If you have seen our cases in Telegram group, my case, so you must be seeing hardly 10 lines, 15 lines. Okay, we don't, even Dr. Hanuman has said, don't indulge in all those big reports and big names. Agar aap organon padhoge, you will come to know all that. Okay. Chalo. Anybody, any questions? Oh, Dr. Pranita or Dr. Mansi? I think we should do the Thanksgiving. Yes. Hello. Yes, very beautiful cases, Nasir. Simple yet beautiful results. My God. Simple cases with simple prescription, but beautiful results. I thank you on behalf of Ignited Minds by PHF. Thank you, Liaquat sir, for your wonderful guidance, as always. And thank you all the participants. Thank you very much. Tomorrow's speaker is Dr. Vandana Kadam from Ahmednagar. Dr. Vandana Kadam is from Srigonda. She's from Srigonda, Ahmednagar. Okay. Chalo. Thank you, guys. Thank you, all my organizers and my children. Thank you. God bless you, Nasir. God bless you, beta. Thank you. Recording banda kara beta.